गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है वो है एल्गी, राइट। हमने जो किंगडम स्टार्ट करी हुई है वो है किंगडम प्लांटे। सब डिवीज़न है इसकी सब फाइलम है इसकी क्रिप्टोगैम, और इसके आगे डिवीज़न है दैट इज़ थैलोफाइटा एल्गी। तो हम स्टार्ट करेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। बेटा एल्गी को क्लासीफाई करा गया है मेनली ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सो एल्गी इज़ क्लासिफाइड mainly on the basis of photosynthetic pigments. राइट बेटा इसके अलावा इसकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन क्या है? सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है? सो सेल वॉल कॉम्पोजिशन, स्टोर्ड फूड। बेटा ये भी बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के, आर ऑल्सो द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम देख लेते हैं हमने इसको किस किस में डिवाइड करा है, कैसे कैसे क्लासीफाई करा है। सो एल्गी इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। नंबर 1 इज क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी इज अ क्लास ऑफ एल्गी। कौन सी? ग्रीन एल्गी। सेकेंड इज फियोफाइसी, दैट इज ब्राउन एल्गी। थर्ड इज रोडोफाइसी, इज रेड एल्गी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले ग्रीन एल्गी, राइट। क्लोरोफाइसी। ग्रीन एल्गी। बेटे जो ग्रीन एल्गी है ना वो सबसे एडवांस्ड है, और ये बिलीव करा जाता है जो ग्रीन एल्गी है वो एंसेस्टर्स हैं लैंड प्लांट्स के। जितने भी लैंड प्लांट्स हैं उनके एंसेस्टर्स कौन है? ग्रीन एल्गी। सो ग्रीन एल्गी इज द मोस्ट एडवांस्ड, and is believed to be the ancestors of land plants, right? Another बेटा जो green algae है that have a rigid cell wall. Yes, green algae, अभी मैं इसके बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, has rigid cell wall, और वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? and is made up of inner layer of cellulose and outer layer of pactose, and is made up of inner layer of cellulose and outer layer of pactose, राइट। तो ये बिल्कुल जनरल डिस्कशन थी इसकी। ग्रीन एल्गी को हमने सबसे ज़्यादा एडवांस माना है, वो इसीलिए माना है क्योंकि इसके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा लैंड प्लांट से मिलते हैं। और जो ग्रीन एल्गी बेटा उसकी सेल वॉल काफ़ी रिजिड होती है। रिजिड मतलब हार्ड होती है, राइट। वो हार्ड है क्योंकि उसमें सेलुलोज और पैक्टोज होता है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं ग्रीन एल्गी रिजेंबल्स लैंड प्लांट्स, इट रिजेंबल्स लैंड प्लांट्स। अब हम बात करेंगे इसके हैबिटेट की। बेटा जो ग्रीन एल्गी है दैट अकर इन एक्वाटिक, सब एरियल, इवन मोलस्का के शेल्स पे। मोलस्का कौन होते हैं बेटा? जैसे स्नेल्स वगैरह, स्नेल उनके शेल्स के ऊपर भी, इवन स्लॉथ बियर के ऊपर भी।
सो हैबिटेट इसका काफ़ी वेरी करता है, सो इट्स हैबिटेट वेरीज। सो हम ये कह सकते हैं ग्रीन एल्गी इज़ कॉस्मोपॉलिटन, ग्रीन एल्गी इज़ कॉस्मोपॉलिटन, मतलब जो हर जगह मिलती है, एवरीवेयर, राइट। फॉर एग्जाम्पल इट अकर इन एक्वाटिक, बट एक्वाटिक में दोनों, फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों, राइट। इन ऑन सब एरियल, सब एरियल मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं, हवा में भी नहीं, प्रॉपर जैसे ट्रीज़ के बिल्कुल ऊपर भी नहीं, ट्रीज़ के जैसे ट्रंक्स वगैरह पे भी मिल जाती है। ऑन द शेल्स, ऑन द शेल्स ऑफ मोलस्क्स, ऑन स्लॉथ बियर, तो हर जगह पे इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन, राइट। अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर या इसके थैलस की। बेटा थैलस इसका वेरी करता है, सो थैलस स्ट्रक्चर वेरीज कहाँ से, फ्रॉम यूनिसेलुलर फॉर्म भी है इसमें, फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर फॉर्म, राइट। तो पहले मैं बात करूँगी यूनिसेलुलर फॉर्म्स की। यूनिसेलुलर फॉर्म में सबसे पहले बात करूँगी मैं क्लमाइडोमोनास की। बेटा मैंने पहले भी बताया था जब मैंने जनरल स्ट्रक्चर, जनरल फीचर्स बताए थे एल्गी के, क्लमाइडोमोनास बेटा इट इज़ सिंगल सेल्ड मोटाइल एल्गी, राइट। और ये एल्गी मूव करती है विद द हेल्प ऑफ इट्स फ्लैजेला, लाइक दिस, इस तरह से होती है। कुछ इस तरह से होती है। तो ये इसके फ्लैजेला, यहाँ पे ये इसकी क्लोरोप्लास्ट, ये सारी, ये इसकी क्लोरोप्लास्ट, ये वाली, ये सारी, ये कप शेप इसकी क्लोरोप्लास्ट, और ये बीच में जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये है पेरिनॉइड। ये क्या होता है पेरिनॉइड? पेरिनॉइड बेटा इज़ द वन स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स स्टार्च विद प्रोटीन, राइट। सो स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी हो, उसको हम पेरिनॉइड बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी, एक तो क्लमाइडोमोनास थी, एक एग्जाम्पल है क्लोरेला। क्लोरेला बेटा नॉन मोटाइल एल्गी, मैंने कल भी बताया था आपको, इट्स अ नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी, राइट। और एक और एल्गी दैट इज़ असीटा बुलेरिया, असीटा बुलेरिया बेटा ये, इसको एक और नाम से जानते हैं हम, अम्ब्रेला प्लांट। क्या बोलते हैं इसको? अम्ब्रेला प्लांट। बेटा ये सबसे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, और इसका जो डायमीटर होता है ना, इसके सेल का जो डायमीटर होता है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। बेटा एक सेल का डायमीटर की बात कर रही हूँ मैं, सिंगल सेल है ये। और साइंटिस्ट हैमरलिंग ने असीटा बुलेरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे थे, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंटेड ऑन असीटा बुलेरिया, राइट। सो अब हम बात करेंगे, एक तो मैं यूनिसेलुलर फॉर्म की बात करती, अब हम बात करेंगे कॉलोनियल फॉर्म की। कॉलोनियल फॉर्म कौन सी है इसकी? वॉल्वॉक्स। सो बेटा ये ऐसी एल्गी जो कॉलोनीज में मिलती है, सो दे फॉर्म कॉलोनी ऑफ सेल्स। और बेटा जो नंबर ऑफ सेल्स होता है कॉलोनी में वो फिक्स होता है। अगर नंबर ऑफ सेल्स फिक्स हो तो उसको हम बोलते हैं सिनोबियम। इफ़ the number of cells in the colony is fixed, then it is known as
Then the colony is known as synobium. राइट तो वॉल्वॉक्स जो होती है वो मोटाइल कॉलोनी होती है। मैंने आपको कल भी बताया था एक नॉन मोटाइल कॉलोनी होती है हाइड्रोडिक्टोन। हाइड्रोडिक्टियन इज नॉन मोटाइल कॉलोनी। थर्ड जो है इसमें दैट इज मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म। मल्टी सेलुलर लेकिन फिलामेंटस। कुछ स्ट्रक्चर इस तरह की होएगी। मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म, राइट। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है यूलोथेरिक्स की। जो यूलोथेरिक्स होता है उसको पॉन्ड वूल बोलते हैं। पॉन्ड में वूल की तरह लगती है। और जो स्पायरोकायरा होती है उसको पॉन्ड सिल्क बोलते हैं, क्योंकि उसका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी सिल्की सा होता है, पॉन्ड सिल्क, राइट। तो जो इसकी बेटा जो इसकी मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म है दैट इज़ लाइक दिस। डी पार्ट दैट इज़ मल्टीसेलुलर थैलॉइड और पैरेन्काइमेटस फॉर्म। सो थैलस क्या होता है? थैलस वो होता है जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं होती। सो सम एल्गी आर मल्टीसेलुलर इन लेंथ एंड विड्थ, दोनों। एक तो लेंथ में भी मल्टीसेलुलर होंगी, विड्थ में भी होंगी, ऐसे भी ऐसे भी। ये कैसी थी? सिर्फ लेंथ में, तो ये फिलामेंटस लाइक थी। सो मल्टीसेलुलर इन लेंथ एंड विड्थ। इसकी एग्जांपल है अल्वा, इसको सी लेटस बोलते हैं, सी लेटस अल्वा को, राइट। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर या थैलस के बारे में, राइट। अब हम बात करते हैं इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन सी हैं? बेटा पहली बात हम बात करेंगे इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं बेटा वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट शेप्स की हैं। सो क्लोरोप्लास्ट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। जैसे कि डिस्क लाइक, रिबन लाइक, स्पाइरल या प्लेट लाइक, राइट। और जो पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल कौन सी? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी इसमें प्रेजेंट हैं। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, राइट। और इसके अलावा इसमें कौन सी पिगमेंट्स हैं? कैरोटीन्स। कैरोटीन्स बेटा क्या प्रोवाइड करती हैं? थोड़ा रेडिश टिंज प्रोवाइड करती हैं। कौन सी है इसमें? बीटा कैरोटीन, जो कैरेट में होती है, राइट। और इसके अलावा ज़ैंथोफिल्स जो येलो कलर प्रोवाइड करती हैं, ज़ैंथोफिल, राइट। वो कौन सी हैं? ल्यूटियाजेंथिन एंड वायोलोजेंथिन, ये येलो कलर प्रोवाइड करेंगी। लेकिन बेटा चाहे ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन इन पिगमेंट्स क्लोरोफिल का नंबर बहुत ज़्यादा होता है।
क्लोरोफिल का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये कैसे अपीयर होती है, एज ग्रीन अपीयर होती है, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स हमने और फूड रिजर्व के बेसिस पे और सेल वॉल की कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हमने एल्गी को डिवाइड कर लिया था 3 क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं ग्रीन एल्गी, राइट। अनदर फीचर जो इसका रिजर्व फूड है उसकी बात करते हैं। रिजर्व फूड, इसका स्टार्च होता है, बट इन सम केसेस ऑयल भी हो सकता है। मेनली क्या है बेटा, स्टार्च। सो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्रीन एल्गी हैव स्टार्च एज स्टोर्ड फूड एंड सम हैव ऑयल ड्रॉपलेट्स एज रिजर्व फूड, राइट। और बेटा इसमें क्या होता है, मैंने पहले बताया था, इसमें 1 और मोर पेरिनॉइड्स होते हैं। 1 और मोर पेरिनॉइड्स, ये क्या होते हैं पेरिनॉइड्स? बेटा पेरिनॉइड्स क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं एज स्टोरेज बॉडीज़। दे आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एज स्टोरेज बॉडीज़। पेरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। सो स्टार्च के अलावा इनमें प्रोटीन भी होता है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। बट जो इसकी रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है? वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, राइट। asexual reproduction by zoospores, aplanospores, hypnospores and akinets। बेटा जो एकाइनीड्स होते हैं बेसिकली वो बनेंगे अनफेवरेबल कंडीशंस में, इन अनफेवरेबल कंडीशंस, राइट। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी। अब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी ये क्या थी, ये आपको आता है, राइट। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। इसमें एग्जाम्पल्स आती हैं स्पायरोगायरा, अल्वा, कौलरपा, यूलोथोरिक्स, क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, एटसेट्रा, राइट। अब हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, कि इस एल्गी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। एज अ फूड, बेटा क्लोरेला जो है ना, ये हमने बात करी थी क्लोरेला की, बेटा ये एज अ फूड यूज़ होती है, राइट, बिकॉज क्लोरेला में लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। सो क्लोरेला इज यूज्ड एज फूड as it contain largest amount of protein. Second, as space research. सो क्लोरेला को बड़ा यूज़ करा जाता है एज अ सोर्स ऑफ फूड। जो स्पेस में जाएंगे इंडिविजुअल्स जो रिसर्च करने, तो वो क्लोरेला को साथ लेकर जाते हैं एज अ फूड एंड ऑक्सीजन के लिए। सो क्लोरेला is used as a source of food and oxygen by space travelers.
थर्ड, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बेटा जो क्लोरालिन होता है, क्लोरालिन दैट हैव बीन गॉट फ्रॉम क्लोरेला, ये एक एंटीबायोटिक है। obtained from क्लोरेला। एंड लास्ट इज़ अ पैरासिटिक एल्गी। आपको याद होगा मैंने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बताया हुआ है कि ज़रूरी नहीं है हमें यूज़फुल चीज़ें बतानी है, हमें हार्मफुल भी बतानी होती हैं। पैरासिटिक एल्गी बेटा ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। सिफाल्यूरस, सिफाल्यूरस बेटा एक एल्गी ऐसी है जो डिज़ीज़ कॉज करती है टी को। कौन सा? रेड रॉट ऑफ टी, राइट, उसको रेड रस्ट भी बोलते हैं, रेड रस्ट। क्लियर? तो ये था हमारे पास एल्गी, कौन सी? क्लोरोफाइसी। क्लियर? नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अभी ब्राउन एल्गी, राइट, फियोफाइसी। ब्राउन एल्गी। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा इसके हैबिटेट की। बेटा हैबिटेट में बात करें तो दे आर मोस्टली मेरीन, मोस्टली आपको सी में मिलेंगे, सो दे आर मोस्टली मेरीन, राइट। और अब बात करेंगे हम इसके थैलस की या इसके स्ट्रक्चर की। जो इसका थैलस है बेटा वो भी वेरी करता है फ्रॉम वेरी करेगा मल्टीसेलुलर सिंपल से लार्ज कैल्प तक। बेटा इसमें कोई भी यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं होती। पहली बात, नो यूनिसेलुलर फॉर्म। थैलस वेरीज फ्रॉम सिंपल मल्टीसेलुलर टू लार्ज कैल्प्स। बेटा इसमें बड़े बड़े कैल्प बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी एल्गी। बेटा ब्राउन एल्गी जो लार्ज साइज़ में होती है ना, जैसे अप टू 100 मीटर तक लेंथ में भी हो सकती है, तो उसको हम कैल्प कहते हैं, राइट। सो इट कैन बी अप टू 100 मीटर्स इन लेंथ, राइट। जो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है ना उसका नाम है मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस। अब मैं इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करती हूँ थैलस के। तो इसमें सबसे नीचे होता है होल्ड फास्ट। देखो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है ये मैंने ब्राउन एल्गी की ड्रॉ करी है। दिस वन इज़ अ होल्ड फास्ट, दिस वन इज अ स्टाइप और इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है ये मैंने ड्रॉ करी है लैमिनेरिया की। बेटे स्ट्रक्चर्स आपकी एनसीईआरटी में बनी हुई हैं, लैमिनेरिया। सो इट हैज़ होल्ड फास्ट, इट हैज़ स्टाइप, इट हैज़ फ्रॉन्ड। तो इसका जो थैलस होता है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसमें ये डिफ्रेंसिएशन होता है। तो फ्रॉन्ड इसका सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी। जैसे ये तो सिंपल हो गया, आगे भी और डिविजन्स हो सकती हैं। सो फ्रॉन्ड में बी सिंपल और कंपाउंड। तो जो होल्ड फास्ट होता है वो किसका काम करता है? वो हेल्प करता है प्लांट बॉडी को अटैच करने में। कहाँ तक अटैच करेगा? टू सबस्ट्रेटम। स्टॉक्स टाइप होती है और फ्रॉन्ड फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस में काम में हेल्प करेगा और फूड बनाएगा। फ्रॉन्ड का एक और नाम भी होता है, लैमिना भी बोल सकते हैं इसको हम, राइट। सो ब्राउन एल्गी इज़ नोन एज लीफी एल्गी। और अब हम बात करेंगे बेटा जो लार्ज ब्राउन एल्गी है उसमें एयर वेसिकल्स होती हैं, काफ़ी एयर की वेसिकल्स होती हैं जिसके कारण उसको बियॉन्सी मिलती है, हल्की हो जाती है और फिर वो फ्लोट करती है। सो
लार्ज ब्राउन एल्गी contain air vesicles that provide it buoyancy, so help in floating. Right? now अब हम बात करते हैं इसकी सेल की वॉल की। सेल वॉल, बेटा सेल वॉल में क्या है, सेलुलोज होता है और इसमें फाइकोकोलॉइड्स होते हैं। मैं बताती हूँ क्या है ये। सेल वॉल हैज़ सेलुलोज एंड जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। बेटा एल्जिन एक तरह का फाइकोकोलाइड होता है। फाइको वर्ड एल्गी, कोलाइड जो बेटा जैसे एक तरह से मिल्क इन वाटर सोल्यूशन होता है, ऐसा टेक्सचर देने वाला, तो एल्जिन मिलता है इसमें, दैट इज़ अ फाइकोकोलॉइड। राइट? एल्जिन या एल्जिनिक एसिड भी बोल सकते हो आप। राइट? सो जो ब्राउन एल्गी है बेटा उसमें हमें एल्जिनिक एसिड या एल्जिन मिलता है, और इसके अलावा और फ्यूसिन एंड फ्यूकोडिन भी। राइट? बेटा ये जो जेलेटिनस कोटिंग होती है, फाइकोकोलॉइड्स होते हैं, इनको हम एक और नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इनको? हाइड्रोकोलॉइड्स। और ये जेलेटिनस कोटिंग होती है जो एल्जिन की, बेटा उसकी बहुत वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। सो एल्जिन हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और जो फाइकोकोलॉइड्स होते हैं बेटा, वो कोई भी चीज़ जो डेसिकेट ना हो, क्योंकि डेसिकेट होता है ड्राई हो जाना काफ़ी, तो उसके या शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए लगाए जाते हैं। राइट? तो ये फाइकोकोलॉइड्स जो हैं वो आइसक्रीम्स में भी यूज़ होते हैं एज थिकनिंग एजेंट। राइट? और एल्जिन जो है वो सोप्स में, आइसक्रीम्स में, क्रीम्स में, इवन प्लास्टिक में भी यूज़ होते हैं। ओके? सो अब हम बात करेंगे इसकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। क्लियर? पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या पिगमेंट्स कौन सी हैं इसमें? बट इसमें होती है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ये पिगमेंट्स होती हैं। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल वाली। और कैरोटीन कौन सी हैं? कैरोटीन में क्या है? ओनली बीटा कैरोटीन। और ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूको नाम है बेटा पिगमेंट का, फ्यूकोजेंथिन। बेटा और ये बात याद रखो कि अमाउंट फ्यूकोजेंथिन का जितना भी ज़्यादा होगा ब्राउन एल्गी में, उतना ही ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर आएगा। सो द अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन इज़ मोर इन ब्राउन एल्गी, टू विच द एल्गी आर ब्राउन, काफ़ी ज़्यादा ब्राउन। सो इसके कारण मेनली ब्राउन कलर। राइट? ज़ैंथोफिल्स तो मेनली येलो कलर की होती हैं, लेकिन फ्यूकोजेंथिन कौन सी होती है बेटा? ब्राउन कलर की। सो द करेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर इज ड्यू टू फ्यूकोजेंथिन। राइट? अब आती है बारी रिजर्व फूड की। रिजर्व फूड इसका कौन सा होता है? इसका रिजर्व फूड होता है लैमिनारिन, लैमिनारिन एंड मैनिटॉल। ये है क्या बेटा? दे आर एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। राइट? अब हम बात करेंगे कि जो इसका सेल होता है बेटा, उसमें एक फिनॉलिक कंपाउंड होता है। ब्राउन एल्गी के सेल में, ब्राउन एल्गी सेल हैज़ फिनॉलिक कंपाउंड।
उस फिनोलिक कंपाउंड का नाम होता है फ्यूकोसन। क्या होता है? फ्यूकोसन। जो एयर के एक्सपोजर में आते ही, एयर के कांटेक्ट में आते ही ब्राउन कलर का कन्वर्ट हो जाता है, तो और भी ज़्यादा ब्राउन कलर आएगा बिकॉज ऑफ द फिनोलिक कंपाउंड नोन एज फ्यूकोसन, राइट। और जो इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय फ्रेगमेंटेशन। तो बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन with the help of spores. कौन से? ज़ूस्पोर्स। मोटाइल होते हैं ये, राइट। ज़ूस्पोर्स का जो शेप होता है बेटा, जो ज़ूस्पोर्स का शेप होता है बेटा, वो पियर शेप्ड होता है और उसमें लेटरली प्रोजेक्टिंग अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं, ऐसे अनइक्वल फ्लैजेला। सो ज़ूस्पोर्स आर पियर शेप्ड, राइट। और जो बेटा इसके गेमीट्स होते हैं ना, वो भी पियर शेप्ड ही होते हैं। ज़ूस्पोर्स भी पियर शेप्ड विद अनइक्वली लेटरल फ्लैजेला, राइट। अब हम बात करेंगे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बेटा जो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज अगेन बाय आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ooगेमी, किसी भी तरीके से। और जो इसके गेमीट्स होते हैं, मैंने पहले बता दिया आपको, अभी गेमीट्स इसके अगेन पियर शेप्ड होते हैं और उस पे भी अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला होते हैं विद लेटरल फ्लैजेला, राइट। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है दैट इज एक्टोकार्पस। और एग्जाम्पल की बात करें तो अनदर एग्जाम्पल है फ्यूकस। नेक्स्ट इज लैमिनेरिया, अनदर इज सारगैसम। बट जो सारगैसम होता है ना, उसको गल्फ वीड भी बोलते हैं, राइट। ये फ्री फ्लोटिंग एल्गा होता है, बहुत रैपिडली वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है फ्रेगमेंटेशन से। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिलता है और ये थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ एरिया को कवर करता है। इसीलिए उस अटलांटिक ओशन को हम क्या बोलते हैं? सारगैसो सी। क्या बोलते हैं? सारगैसो सी। लैमिनेरिया को मेनली हम कैल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्प्स। क्लियर? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयोडीन और ब्रोमीन। आयोडीन एंड ब्रोमीन बेटा ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम लैमिनेरिया, यानी कि इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हमने बीच में ही कर ली, राइट। आयोडीन का रिच सोर्स होता है लैमिनेरिया। तो बेटा इसके साथ ही ये जो देखो, मैंने इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बीच में करा दी थी। मैंने कहा था एल्जिन यूज़ होता है आइसक्रीम्स में, क्रीम्स में, जेलीज़ में यूज़ होता है। इवन मैं आपको एक और बता दूं, जो एल्जिन होता है ना, वो यूज़ होता है इन डेंचरी मेजरमेंट, टीथ का साइज़ लेने के लिए। तो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बीच में ही होगी, राइट। तो यहाँ तक हमारा ये पोर्शन डन। तो आज हमने 2 क्लासेस ख़त्म कर ली, एक ब्राउन एल्गी की और एक ग्रीन एल्गी की।